सो मैं कुछ पिक्चर देख रही थी तो मुझे पुरानी पिक्चर्स मिल गई। हमारी जैनू जब पैदा हुई थी, आप सभी को पता है कि जैनू जो एक प्री मैच्योर बेबी थी और वो सिर्फ 1.5 kg की थी, 7 मंथ में बॉर्न हो गई थी और बड़ी प्यारी, देखी कितनी क्यूट लगी थी, बहुत छोटी थी जैनू। सो ये प्रॉब्लम मुझे 5वें महीने में ही हो गई थी और मैंने ये भारी चीज़ें उठा ली थी जिसकी वजह से मेरा गर्भ ऐसा सरक गया था। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप जो है टाँके लगवा लो, जिससे वो ठीक हो सक जाएगा। पूरी तरह ठीक तो नहीं होगा पर बेबी तो आपको गिरने की शक्यता तो भी है, लेकिन तो भी 20-50% आपका सेफ़ हो जाएगा। तो मैंने टाँके लिए। उसके बाद फिर जो है 7 मंथ में आप सभी को पता है जैनू पैदा ही हो गई हमारी, और जो है बहुत बहुत पेनफुल था हर एक चीज़ हमारे लिए। तो जैनू हमें मिली तो ये भगवान के एक प्रसाद समझ लीजिए, हमारे लिए ब्लेसिंग है भगवान की जो हमारी जैनू हमारे साथ है। बाकी 7 मंथ में सिर्फ 1.5 kg की बेबी सर्वाइव करना बहुत हार्ड था, लेकिन कहते हैं ना जिसको खुदा रखता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो वही है। हमारा बच्चा एकदम ठीक है अभी। और जो है बहुत तकलीफ़ों के बाद हम लोगों ने इसे बताया, बहुत इंजेक्शन, बहुत क्या क्या झेला, उसके बाद हमारी जैनू भी एकदम ठीक है। और जो है अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि प्रीमेच्योर बेबी होने वाला है कुछ भी, तो आप प्लीज़ बताइएगा। मैं आपको जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उतनी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगी, और कैसे आपको ध्यान रखना है जिससे आपका बच्चा जो है वो सेफ़ रहे उसे बताऊँगी। मेरा जो है ऑलरेडी जो बेबी जिसमें रहता है उसमें जो पानी होता है लिक्विड, वो भी गिरने लगा था, तो पानी भी सूखने लगा था। बहुत क्रिटिकल केस था मेरा, बट सब कुछ ठीक है अभी। अभी आप जैनू की मस्ती देखते ही हैं। तो यहाँ पे जो है सब एंजॉय कर रहे थे, बेबी का वेलकम हो रहा था और जो है ये सब चीज़ें घर में मस्ती चल रही थी। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर कर दूँ मैं। और उसके बाद फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है जनीशा जब घर पे आई थी तो उनका वेलकम के लिए सब कुछ डेकोर किया गया था, वो सब है यहाँ पे। और पीछे जनीशा की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, वो खेल रही हैं। और जो है यहाँ पे सब मस्ती, सब बहुत खुश थे। और क्योंकि एक डॉक्टर ने जब 5th मंथ में ऐसा सब बोल दिया तो वो होप जो थी वो छूट चुकी थी, बट भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। और अब देख सकते हैं हमारी जैनू बड़ी छोटी थी, मैं इसमें लेकर आई थी। इनकी माँ का उस टाइम पे कपड़े भी नहीं मिल रहे थे हमें, ऐसी सिचुएशन थी। और जिन्होंने पहले इसकी पिक देखी होगी उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि कितनी वीक थी। और हमारे यहाँ रस्म है कि जब भी बेबी बॉर्न होती है उसके पैर का छाप रख के मंदिर में रखा जाता है, बट जो है जैनू के पैर इतने छोटे थे उसका छाप लेना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था हमारे लिए। तो 2-3 उंगलियों के पैर के छाप लेकर हम लोगों ने जो है इनके छाप लेके और उसको फिर रख लिया। और ये लेके आ रहे हैं अभी, ये आरती उतारी गई उनकी और अब उनके पैरों के छाप लिए जाएंगे। तो बहुत वीक होने की वजह से जो है अभी आप पैर देखें तो बहुत, वो हाथ पैर बहुत पतले पतले छोटे छोटे थे, तो वो छाप लेना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था हम लोगों से। सो किसी तरह छाप लिया गया। और ये देखिए आप बहुत छोटी थी हमारी गुच्चू, पर अभी तो बहुत धमाली, इतनी धमाली है कि कोई कह ही नहीं सकता कि यही बच्ची है जो ये आवाज़ सुन रहे हैं आप। पूरे घर में सबको हैरान करती रहती है और इनकी मस्ती हमेशा चलती ही रहती है। तो चलिए फिर आप लोग देखिए कैसे हम लोगों ने हमारे बिच्चू का घर में वेलकम किया। और जो है ये उसके बाद केक कटिंग और ये सब रस्म जो है ये सब चीज़ें हुई। और फिर ये पूजा अराउंड हमारे यहाँ 1.25 महीना तक जिसको भी बेबी होता है वो मतलब घर में किचन में नहीं जाते हैं, घर के बाहर नहीं जाते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद मैं और जैनू हो गए टोटली पैक, और 1.5-1.25 महीने तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए थे और घर के अंदर ही थे। और ये हम लोग छाप ले रहे थे बिट्टू का, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इसलिए। और ये देखिए ये इनकी मौसी, जिनके एंगेजमेंट हुई आपने देखा होगा। और पूरी फैमिली है इसमें, मेरी मम्मा पापा, मम्मी जी, पापा जी, देवरानी, देवर, भाई भाभी सब। सो आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फैमिली में। और ये मेरी मम्मी, और ये देखिए और इतना दर्द था उस टाइम पे मुझे कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी जो है मुझे पहले भी टाँके आ चुके थे, ऊपर से फिर सीज़र से बेबी हुआ तो सीज़र की वजह से फिर से टाँके आए मुझे। तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चल के
हर चीज़ें रस्म कर पाऊँ, बट बोलते हैं ना कि वो खुशी इतनी बड़ी होती है कि हिम्मत आपके अंदर खुद ही आ जाती है। तो वही से था, उस हिम्मत की वजह से ही मैं चल पा रही थी। अदरवाइज़ ऑलरेडी नीचे टाँके हैं आपको, ऊपर टाँके हैं, सब कुछ आपको फेस करके किस तरह से चलना पड़ता है, वो आप जिसका सीज़र हुआ है उसे पता कितना पेनफुल होता है ये। क्योंकि लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत हार्ड होती है, सीज़र तो नॉर्मल होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों उतने ही पेनफुल होते हैं। जिसका हुआ होता है उसको पता चलता है कि हाँ यार कैसे क्या चीज़ हो रही है। और ये मंदिर में जो है अभी अब जैनू का पैर मंदिर में जो है टच कराने के बाद मंदिर जो है वो बंद हो जाएगी, और फिर जब तक पूजा पाठ नहीं होगा तब तक मंदिर नहीं खुलती है। सो अभी ये रस्म पूरा होने के बाद, जैनू को मंदिर में दर्शन कराने के बाद अब हम चलेंगे केक कटिंग की और। सो चलिए अब आगे का वीडियो आप एंजॉय करिए। और आज का व्लॉग आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको बहुत शॉर्ट में करके दिखाऊं, बट बहुत कटिंग करने के बाद सब कुछ कट हो जा रहा था, फिर कुछ मेन चीज़ें दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, कितना कटिंग करूँ, तो जितना हो पाया उतना मैंने कटिंग किया है। सो कल का ब्लॉग जो है वो भी आने वाला है। मैंने आप सभी को मॉर्निंग में बताया कि है कुछ फंक्शन, तो वो कल के